तो हमको जो ऊपर की तरफ ले जाए, मुक्ति की तरफ ले जाए, श्रेष्ठतम स्थिति में ले जाए, वो एक चर्या है अंतःकरण की, केवल एक चर्या है। और जिसको महर्षि दयानंद ने ईश्वर ऐष्णा के नाम से कहा है। लौकिक ऐष्णाएं समाप्त हो गई और ईश्वर की ऐष्णा हो गई, ये एक नाड़ी है, एक चर्या है। और जो इस नाड़ी के माध्यम से निकलता है, इस प्रकार की कामना से युक्त होकर के जीवन जीता है और मृत्यु को प्राप्त करता है, वो अमृतत्व को पा लेता है। और बाकी इधर उधर जिसकी चर्या चल रही है, अंतःकरण इधर उधर लगा हुआ है, तो वो ही कामनाएं उसको भिन्न भिन्न योनियों में, भिन्न भिन्न जन्मों में पहुंचा देती हैं। तो यमाचार्य एक संकेत दे रहे हैं कि अपनी चर्या को केवल एक तरफ ले लो यदि मुक्ति को पाना है। निष्कामता से युक्त होकर ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही अपनी चर्या को, अंतःकरण को, उसकी गति को लगा करके रखो। अब ये कैसे करे व्यक्ति? इन 100 तरह की नाड़ियों में मन की चर्या सतत चल रही है, और ये चर्या 3 ऐष्णाओं से युक्त होकर के चल रही है। शरीर से संबंधित ऐष्णाएं हैं, इच्छाएं हैं, लोक से संबंधित हैं, परिवार से संबंधित हैं, विभिन्न ऐष्णाएं, इच्छाएं हैं। तो उसका भी सूत्र के रूप में समाधान अगले श्लोक के अंदर दिया। वो कहते हैं 17वें श्लोक के अंदर, अंगुष्ठ मात्रः पुरुषः अंतरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः। ये जो अंतरात्मा है, जीवात्मा है, अंतरात्मा पुरुष है। जीवात्मा नाम का जो पुरुष है, चेतन तत्व है, वह सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः, मनुष्यों के सदा हृदय में स्थित है। फिर यहां पर हृदय शब्द आ गया है, लगातार हृदय शब्द श्लोकों में चल रहा है। और ये कैसा है अंतरात्मा पुरुष? कहा अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे जितना है, अर्थात बहुत छोटा है। अनेक व्यक्ति इस अंगुष्ठ मात्र का मतलब इस रूप में लेते हैं, जैसे अंगूठे का आकार है, इतना बड़ा आकार आत्मा का है। महर्षि का तात्पर्य इस रूप में नहीं है। अगर हम अपने अंगूठे के समान आत्मा का आकार माने, तो फिर चींटी, मच्छर आदि के अंदर जो आत्मा है, वो उस शरीर में तो आ ही नहीं सकता, उससे बाहर रहेगा। लेकिन वहां भी एक आत्मा है, सूक्ष्म कीटाणु के अंदर भी आत्मा है। तो आत्मा तो बहुत छोटा है। फिर यहां इसको अंगुष्ठ मात्र क्यों कहा गया? तो यह आत्मा अंगुष्ठ मात्र स्थान पर रहता है। हमारे शरीर में एक ऐसा स्थान है जो अंगूठे जैसा छोटा सा है, उस स्थान पर यह आत्मा रहता है। और वो स्थान क्या है? महर्षि दयानंद ने कहा, कंठ के नीचे, दोनों स्तनों के बीच में और उदर से ऊपर। हम अगर अपनी छाती के ऊपर अंगूठे को रख करके बीच में नीचे लाएं, तो जिस जगह पर हड्डी समाप्त हो जाती है, एक छोटा सा गड्ढा वहां पर दिखाई देता है, जहां हमको हृदय की धड़कन भी अनुभव में आती है स्पर्श करने से। ये वो अंगुष्ठ मात्र स्थान है, छोटा सा स्थान है, अंगूठे जितना स्थान है, यहां उस आत्मा का निवास है। तो कहा कि ये जो आत्मा सदा मनुष्यों के हृदय में रहता है, अंतरात्मा जीव जो अंगुष्ठ मात्र है। यहां महर्षि ने, यमाचार्य ने सदा शब्द का प्रयोग भी किया है कि सदा जनानाम हृदये सन्निविष्ट है। वो सदा जीवों के इसी हृदय स्थान में रहता है, उसका निश्चित स्थान है, यहीं पर रहता है वो। तो इस आत्मा को क्या करे? उसके लिए आगे फिर विधि उपाय बताया जा रहा है। तम, उस अंतरात्मा को, स्वात शरीरात, अपने शरीर से,
प्रवृहेत, पृथक करे, निकाले। ये जो अंगुष्ठ मात्र आत्मा है, इसको अपने शरीर से निकाले। किस तरह से निकाले, उसके लिए एक दृष्टांत, उपमा दी गई। मुंजात इव इशिकाम, मुंजात इव इशिकाम, जैसे मूंज में से उसकी सींक को निकाला जाता है। मूंज का पौधा होता है, घास होती है, जिसमें चारों तरफ उसके पत्ते और खोल होता है, और बीच में एक सींक होती है कठोर, उसके तने जैसी एक सींक होती है। तो जैसे मूंज में से धीरे से सींक को बाहर निकाला जाता है, ऐसे इस शरीर में से आत्मा को बाहर निकाले। उस मूंज के अंदर अगर तेजी से सींक को निकाला जाए तो वो मूंज भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए आगे कहा धैर्येण, धैर्य पूर्वक उस सींक को मूंज में से निकाले, धैर्य पूर्वक शरीर में से आत्मा को पृथक निकाले। यमाचार्य का किस ओर संकेत है? यद्यपि आत्मा शरीर के अंदर ही है, लेकिन वो सींक की तरह से इससे चिपका हुआ तो नहीं होता। आत्मा तो निर्लिप्त है, निर्लेप है, मलिनता या प्रकृति का कोई भाग उसके चिपक नहीं सकता, उसके अंदर प्रविष्ट नहीं हो सकता। मूंज के अंदर जो सींक होती है वो उससे चिपकी हुई रहती है, और ध्यान से धीरे से उसको सीधा निकालें तो निकल के आएगी, नहीं तो सींक टूट जाएगी या उसके चारों तरफ का जो खोल है वो टूट जाएगा, विकृत हो जाएगा। ये मूंज सींक में किस जगह जुड़ी हुई रहती है? बंधन कहां पर है उसका? तो जिस जगह गांठ होती है वहां वो जुड़ी हुई रहती है। वो गांठ उसकी अलग हो, फिर धीरे से सींक को मूंज में से निकाल लिया जाए। आत्मा शरीर से कहां जुड़ा हुआ है, किस जगह जुड़ा हुआ है? तो पिछले भी श्लोकों में जो कहा कि हृदय में स्थित जो ग्रंथियां हैं, अविद्या है, इस अविद्या रूपी गांठ से ये आत्मा शरीर से जुड़ा हुआ है। और क्या अविद्या है? कि शरीर को ही वो आत्मा समझ लेता है, और शरीर को और खोल दें तो इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को ही वो आत्मा समझ लेता है, स्वयं का रूप समझ लेता है। बस इस रूप में वो गांठ से, अविद्या रूपी गांठ से इस शरीर से जुड़ा हुआ है। तो आत्मा तो सींक की तरह है, और शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि उसके खोल की तरह है, और अविद्या रूपी गांठ से वो वहां जुड़ा हुआ है। साधना का बस सूत्र बताया जा रहा है, करना क्या है आखिर साधना के अंदर? उस गांठ को धीरे से अलग करना है, धैर्येण, बहुत धैर्य से करना है। धर्म के लक्षणों में पहला लक्षण धृति बताया मनुस्मृति में, और योगी के लक्षणों के अंदर योगी के परिवार को बताते हुए कहा धैर्यम यस्य पिता। सबसे पहले बताया योगी का पिता, उत्पादक कौन है? धैर्य है। धैर्य से इस आत्मा को शरीर से पृथक करना है। ये शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग हूं, ये इंद्रिय अलग है, मैं आत्मा अलग हूं, ये मन अलग है, मैं आत्मा अलग हूं, ये बुद्धि अलग है, मैं आत्मा अलग हूं। जिस प्रकार से सींक को यदि जल्दबाजी में निकाला जाए तो सींक भी टूटेगी, सरकन और उसके बाहर का खोल भी टूट जाएगा, हानि हो जाएगी। यदि साधना करते हुए अथवा उपनिषदों के ज्ञान को सुन करके, दर्शनों को पढ़ के पृथकता का बोध तो हो गया, बौद्धिक रूप से ज्ञान तो हो गया, और अधैर्य से इस शरीर को तो अलग समझ लिया, शरीर का मुझे क्या करना है, मैं तो अलग हूं, शरीर की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया, तो मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। बुद्धि की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया तो मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार से आत्मा को शरीर से पृथक करना है कि शरीर के संबंधित जो हमारे व्यवहार हैं समाज के, वे भी यथावत चलते रहें, नहीं तो सारे व्यवहार टूट जाएंगे। इंद्रियों का व्यवहार टूट जाएगा, मन और बुद्धि का सारा व्यवहार अलग हो जाएगा।
क्योंकि वो सोचेगा मैं तो आत्मा अलग हूं, ये तो अलग है, ये तो जड़ पदार्थ हैं, व्यवहार टूट जाएगा। इसलिए धैर्य पूर्वक उसको अलग करना है। और अलग करके क्या पता लगेगा, किस स्थिति में वो साधक पहुंचेगा? तो कहा तम विद्यात शुक्रम अमृतम। ये जो सीख अलग की है, ये जो आत्मा शरीर से अलग की है, इसको शुक्रम अमृतम विद्यात, इसको शुक्र मानो, शुद्ध स्वरूप मानो, और अमृत भी इसी को मानो। अविद्या रूपी गांठ के, अविद्या के जो पर्व, अविद्या का जो स्वरूप योग दर्शन में बताया, अनित्य को नित्य समझ लेना, अशुचि को शुचि समझ लेना, दुख और अनात्मा वो भी वहां पर कहे गए हैं, लेकिन प्रथम दो हैं अनित्य को नित्य समझ लेना और अशुचि को शुचि समझ लेना। तो जब इसने सीख की तरह से आत्मा को शरीर से अलग किया, तो अब इस आत्मा को क्या समझ रहा है? वो शुक्रम, शुद्ध समझ रहा है। अर्थात शरीर अशुद्ध था, आत्मा शुद्ध थी। ये इसको पूरी तरह अवबोध हुआ है कि वास्तव में शुद्ध तो आत्मा है, शरीर शुद्ध नहीं है। और दूसरा कहा अमृतम, अनश्वर जो है, नित्य जो है, वो तो आत्मा है। अर्थात शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां तो अनित्य हैं, नष्ट होने वाले हैं। यहां फिर उसी अविद्या का, उसी पर्व का संकेत किया जा रहा है। उसी से सारे संबंध, सूत्र, संगतियां लग रही हैं। तो अपने शरीर से आत्मा को अलग करे, धीरे धीरे अलग करे, अनुभव करते हुए मैं अलग हूं और ये शरीर, इंद्रियां अलग हैं, अनुभूति के स्तर पर। और इस प्रकार करते करते अपनी अविद्या को नष्ट करे। अमृतत्व की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति के लिए कहा गया था कि ग्रंथियों को भेदना पड़ता है, अविद्या को भिन्न करना पड़ता है, और फिर कामनाएं सारी छूट जाती हैं। अर्थात लौकिक कामनाएं सारी छूट जाती हैं। तो जब ये आत्मा, साधक अपने को शरीर से पृथक अनुभव करता है, पृथक कर लेता है, तो उसकी अविद्या हटी, ग्रंथि हटी। और ग्रंथि हटी तो उसकी शरीर और प्रकृति से संबंधित कामनाएं हैं, लौकिक सुखों की इच्छा है, वो भी छूट जाएगी और वो अमृतत्व को पा लेगा। तो ग्रंथि और ग्रंथि इसके हटने पे कामनाओं का छूटना वो कैसे करे, उसके लिए बस छोटा सा उदाहरण दिया, छोटा सा दृष्टांत दिया। अपने को उससे अलग समझे, धीरे धीरे अपने को अलग करता जाए, फिर जुड़ जाएगा, फिर अलग करे, फिर जुड़ जाएगा, फिर अलग करे। इस प्रकार उस ग्रंथि को, बंधन को दूर कर दे। जिस प्रकार से दूध की कुल्फी होती है, वो जब जम जाती है तो उसका जो खोल होता है लोहे का, उससे कुल्फी को अलग नहीं किया जा सकता, जम जाती है। जबरदस्ती अगर खींचे तो कुल्फी टूट जाएगी, डंडी टूट जाएगी। तो कुल्फी वाले उसको थोड़ा सा पानी के अंदर डालते हैं, घुमाते हैं, जिससे कि वो लोहे से अलग हो जाती है, थोड़ा पिघल जाती है, फिर धीरे से उसको निकाल लेते हैं, पूरी की पूरी कुल्फी बाहर आ जाती है। उसी प्रकार का उदाहरण है यहां पर कि सरकंडे मूंज में से इशिका को, तिनके को धीरे से निकाल ले, धैर्य पूर्वक। थोड़ा धैर्य रखे कि पानी में डाल के उसको थोड़ा सा पिघला ले और फिर धीरे से निकाल ले। ये जो सारी चर्चा चली, उसका अंतिम उपसंहार करते हुए श्लोक में कहा, मृत्यु प्रोक्ताम नचिकेतो अथ लब्ध्वा विद्याम एताम योग विधिंच कृत्स्नम। कि मृत्यु के द्वारा कही गई, यमाचार्य के द्वारा कही गई इस सारी कथा को, उपदेश को लब्ध्वा, प्राप्त करके, नचिकेता ने उसको प्राप्त किया, धैर्य पूर्वक सुना और प्राप्त किया। किसको? एताम विद्याम, इस विद्या को, इस अध्यात्म विद्या को, उपनिषद विद्या को। और आगे साथ में कहा योग विधिंच कृत्स्नम, और संपूर्ण योग विधि को भी सुना। अर्थात यमाचार्य ने अध्यात्म विद्या का उपदेश इस छोटे से उपनिषद में किया, नचिकेता को उपदेश दिया, इसके साथ साथ संपूर्ण योग विधि भी बता दी। संपूर्ण योग विधि ज्ञान के साथ साथ इसमें बता दी, योग के सूत्र इसके अंदर पिरो दिए। इस अकेली उपनिषद को लेके भी यदि व्यक्ति गंभीरता से विचारे और उस तरह से चलने लगे, उस विधि का अनुसरण करे, तो
मुक्ति के लिए इतना पर्याप्त है। तो कहा विद्याम एताम योग विधिं च कृत्स्नम, संपूर्ण विद्या और संपूर्ण योग विधि को यहां पर कह दिया और नचिकेता ने उसको प्राप्त कर लिया। और उसके प्राप्त करने से क्या हुआ नचिकेता को? तो कहा वो नचिकेता ब्रह्म प्राप्त, उसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, ब्रह्म को प्राप्त हो गया। विरजः, वो दोषों से रहित हो गया, रजोगुण से रहित हो गया, शुद्ध सात्विक स्थिति में पहुंच गया। विरज अभूत, और कहा अमृत्यु हो, वो मृत्यु से परे हो गया, अमर तत्व को उसने पा लिया, जन्म मरण के चक्र से छूट गया। ब्रह्म प्राप्त विरज अभूत विमृत्यु हो। तो क्या नचिकेता ही ऐसा कर सकता है? कठोपनिषद के ऋषि कहते हैं अन्य अपि एवं यो वित अध्यात्मम एव, अन्य भी जो व्यक्ति इसी अध्यात्म को, इसको जान लेगा, इसका विद्वान बन जाएगा और इसको व्यवहार में ले आएगा, वो भी नचिकेता की तरह ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा, दोषों से रहित हो जाएगा और मृत्यु के चक्र से छूट जाएगा। तो यमाचार्य और नचिकेता की कथा के माध्यम से कठोपनिषद के ऋषि ने, तबलकार ऋषि ने हमें संपूर्ण अध्यात्म विद्या बता दी और योग की विधि भी सारी की सारी बता दी। इसको जितना हम सोचें समझें और उसके सूत्रों को, बातों को जीवन में लाएं, तो अध्यात्म की तरफ, मुक्ति की तरफ हमारी गति सतत होती रहेगी। ईश्वर से प्रार्थना करें नचिकेता के समान हम भी बन पाएं और परम तत्व को, ब्रह्म को प्राप्त कर सकें, अपने जीवन को सफल बना सकें। प्रार्थना के साथ ओम का उच्चारण। ओ